प्रभु श्री राम की जय हो। इस प्रकार के नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ। जिन जिन को शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ। पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मूंद गए। भांति भांति के कर्म, गुण, काल और स्वभाव ये चकोर हैं जो कभी सुख नहीं पाते। डाह, मान, मोह और मद रूपी जो चोर हैं, उनका कला भी किसी और नहीं चला पाता। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान, विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है वे बढ़ जाते हैं, और जिनका वर्णन पहले किया गया है वे नाश को प्राप्त होते हैं। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहाँ के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आए, जो तेज के पुंज, सुंदर, गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु है बहुत समय के, मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हों। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है, वहाँ जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, सनकादि मुनि वहाँ गए थे जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ हैं जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत पूछकर प्रभु ने बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मगन हो गए। वे मन को रोक ना सके। वे जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले श्याम शरीर, कमल नयन, सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए। पलक नहीं मारते और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। उनकी दशा देखकर श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से भी जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। तदंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे, हे मुनीश्वरों, सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शनों से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संत का संग मोक्ष का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत, कवि और पंडित तथा वेद पुराण सभी सद्ग्रंथ ऐसा कहते हैं। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंत रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक, एक और करुणामय हैं। हे निर्गुण, आपकी जय हो। हे गुण के समुद्र, आपकी जय हो। आप सुख के धाम, सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान हैं। आप ज्ञान के भंडार, मान रहित और मान देने वाले हैं।
वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले, सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे माया रहित, आपके अनेकों नाम हैं और आपका कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों के परे हैं। जय श्री राम।